God loved me enough to send His Son Jesus Christ to pay for every sin I committed against Him. और दूसरी बात जो मैंने सीखा कि वो यीशु मसीह है जिसने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान करके दे दिया. And that by faith alone in Jesus Christ I could have eternal life and all my sins forgiven. और केवल विश्वास यीशु मसीह पे करने पर ही मुझे स्वर्ग का यानी अनंत जीवन मिल सकता है. That was new to me. और वो मेरे लिए बहुत ही नया बात था. I thought you had to do good works in some kind of way to please God and make sure my sins were outweighed with my good works. और मैं सोच रहा था कि मुझे जरूर कई सारे अच्छे काम करने पड़ेंगे क्योंकि मेरा जो पाप का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है. मैंने बहुत ज्यादा पाप किया, बट मैंने वहां सीखा कि खाली विश्वास के द्वारा ही मैं उद्धार को पा सकता हूं. So one day I understood that Jesus was the way, the truth and the life. और एक समय ऐसा आया जब मैं अच्छे से समझ गया कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है. And He paid with His blood for my sins. और उसने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है. That He was buried and after 3 days He rose from the dead. और मैंने जान लिया कि वो दफनाया गया और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा है. And that by faith alone in Him I could have eternal life. और केवल विश्वास यीशु मसीह पर रखने के बावजूद ही मैं उद्धार को प्राप्त कर सकता हूं. I was 19 years of age and I went home and knelt by my bed and asked the Lord Jesus Christ to save me. और जब मैं 19 साल का था, मैं अपने रूम में गया, अपने बेड को पकड़ के घुटनों पे आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, प्रभु मेरा उद्धार कर. And then for the first time after I prayed and went to bed, I woke up, I knew there was a deep peace in my soul and my sins were taken away from me. और जब मैं सोने के बाद जब सुबह उठा तब मुझे अपने में महसूस हुआ कि मैं बहुत आराम फील कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को मुझसे दूर कर दिया है. I knew that Jesus came in my body and He took my sins away and He saved me with His blood. और मैं विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे शरीर में आए और अपने लहू के द्वारा मुझे अपने लहू से धो, शुद्ध और पवित्र किए और मेरे सारे पापों को मुझसे दूर कर दिए. So when after I got saved, I started to witness for the Lord Jesus Christ. और जब मैंने उद्धार को प्राप्त किया, मैं यीशु मसीह के लिए औरों के बीच में गवाह के तौर पे इस्तेमाल किया गया. Some students got saved. और मेरे द्वारा बहुत सारे विद्यार्थी भी उद्धार को प्राप्त किए. And I also noticed more interest in the Bible. और धीरे धीरे मुझे परमेश्वर के वचन में दिलचस्पी बढ़ने लगी. And the change in my interest in music, the old music was gone. I wanted to listen to music glorifying God, not the flesh or the man. और पहले जो मैं संसारिक गीतों को सुन के अपने आप को संतुष्ट करता था, वो धीरे धीरे मेरे जीवन से दूर हो गई और मैं परमेश्वर के गीतों को रोज गाने लगा. And after working in business life, I went to Bible Institute and graduated, and since the last 25 years the Lord called me to be a pastor missionary in Europe. और अपने पढ़ाई समाप्त करने के बाद मैं बाइबल कॉलेज में गया जहां मैंने परमेश्वर का वचन का शिक्षा लिया और उसके बाद 25 सालों से परमेश्वर मुझे एक पास्टर के तौर पे कलीसिया में इस्तेमाल कर रहे हैं. And sometimes we come to Asia, to Myanmar or Pakistan or India or here in Nepal to minister the word of God. और बहुत जगह परमेश्वर के दास गए, एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अलग-अलग जगह भी गए. Well, first I want to talk a little bit about the most important thing, which is the gospel. और आइए हम सबसे पहले उस महत्वपूर्ण विषय की ओर जाएंगे जो कि मैंने बताया सुसमाचार के विषय में. Now the first question of course is what exactly is the gospel? और सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि सुसमाचार क्या है. And sometimes it's good to speak of what is the gospel not. और कभी-कभी अच्छा लगता है कि ये जाने कि सुसमाचार क्या है. Now look at Galatians chapter 1, and Paul says that when somebody preaches a different gospel that we preached, that person be accursed, he be anathema. Galatians chapter 1. गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय. Galatians chapter 1 verse 8.
Though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. He says it twice in verse 8 and verse 9. You can please read both of them. यस, गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय उसका 8 और 9 में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग के कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम तुमको सुनाते हैं, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। Before we continue, let's ask the Lord to guide us today. और आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। Father in heaven, we come to you and thank you for this time and ask now that you help Brother Norman and me to be filled with your Spirit and minister your words to you and to those who've come today. Please give open hearts and ears. In Jesus' name we pray thee. Amen. All right, this is the gospel Paul preaches in Galatians chapter 1. तो ये वो सुसमाचार है जो गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय में अभी हम देखते हैं, जो वहां प्रचार किया गया था। But in Revelation chapter 14, लेकिन प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में we read about an angel in the midst of heaven. He's preaching an everlasting gospel unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, and says with a loud voice, that's the content of the gospel, verse 7, fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच से उतरते देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोतों को बनाया। So you have here two different gospels preached. तो यहां पर आपके पास दो अलग अलग सुसमाचार हैं जो प्रचार किए गए। And that angel who preaches in Revelation 14 preaches a different gospel than Paul, but he's not accursed. लेकिन यहां पर जो दूसरा सुसमाचार देख रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत ने सुनाया, वो गलातियों की पुस्तक में जो पौलुस सुसमाचार के विषय में बता रहा है, ये दोनों अलग है, लेकिन यहां पर श्रापित नहीं है करके बता रहे। So here is Jesus Christ dying on the cross. तो यहां पर हम देख सकते हैं जहां यीशु मसीह क्रूस पे लटके गए। And then in Revelation chapter 14, प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में then we have this is the rapture of the church. और यहां पर हम देखते हैं कलीसिया का स्वर्ग में उठा लिया जाना। Here's the second coming of Jesus Christ. और यहां हम देखते हैं दूसरी बार यीशु मसीह का आगमन के विषय में। This is the Lord Jesus Christ reigning for 1,000 years on earth. और यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह 1000 साल के लिए राज कर रहे हैं। Here in Revelation 14, you have these angels preaching an everlasting gospel. और यहां पर जो हमने प्रकाशित वाक्य 14 में देखा, स्वर्गदूत जो है अनंत जीवन का सुसमाचार सुना रहे हैं। And that angel is not accursed, but although the gospel is not the same as Paul preaches about Jesus Christ and him crucified. यहां पर स्वर्गदूत शापित नहीं किया गया है, जबकि वो दूसरा सुसमाचार के विषय में प्रचार कर रहा है, जो कि पौलुस ने पहले हमें बताया। Now why is that? ऐसा क्यों? ये एंजल्स श्रापित क्यों नहीं है? This has to do with, this is the gospel of the grace of God. और ये इसलिए क्योंकि इस समय काल में जो अनुग्रह का सुसमाचार है, and that gospel is connected with 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and verse 4. और ये जो सुसमाचार है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15वां अध्याय उसका 3 और 4 से जुड़ा हुआ है। That Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried, and the third day he rose again from the dead. That's 75% negative gospel.
और यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वहां लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे करके, ये जो सुसमाचार है इस सुसमाचार से बहुत ही अलग है। That gospel is preached from the time Jesus Christ died on the cross till we raptured out of here and be taken with the Lord as a church to heaven. और ये सुसमाचार यीशु मसीह के जी उठने के बाद से लेके जो कलीसिया का स्वर्ग में जाने से पहले के बीच के दौरान में सुनाया हुआ सुसमाचार है। That's not the same gospel as the everlasting gospel or the kingdom gospel, which is preached also here in the tribulation or in the earthly life of Jesus Christ. और जो प्रकाशित वाक्य 14 में जो अनंत जीवन का सुसमाचार है वो अलग है, जो कि स्वर्गदूत के द्वारा सुनाया गया उस सुसमाचार से, जो कि हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 में। So there are different gospels mentioned in the Bible, but we have to preach the gospel which Paul gave, received from God for the Gentiles. We're all Gentiles. और बाइबल में अलग अलग प्रकार के सुसमाचार के विषय में लिखा गया है, लेकिन हमें उस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बताया गया है जो पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 3 और 4 में बताया है, जो कि अनुग्रह का सुसमाचार है। And this gospel is different than the gospel which Israel received in Numbers 13 and 14. The good news that they could kill the giants when they were going from Egypt into the land of Canaan. और ये सुसमाचार पुराने नियम के सुसमाचार से भी अलग है जो इजरायलियों को दिया गया था किंगडम ऑफ हेवन, राइट? Yeah. Now, what is this gospel of the grace of God? अभी हम जानेंगे कि अनुग्रह का सुसमाचार का मतलब क्या होता है। That's the good news that you cannot do anything to save yourself. और ये एक ऐसा अच्छा सुसमाचार है जिसे हमें अपने उद्धार को बचाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। There was one big counsel given in the book of Acts. और प्रेरितों के काम में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है। And there the two questions were discussed. और वहां दो सवालों के ऊपर बातचीत है। What do you have to do to get saved? First question. तो पहला सवाल है कि हमें उद्धार पाने के लिए क्या काम करने की आवश्यकता है। What do you have to do to stay saved? Second question. और दूसरा सवाल वहां आता है कि उद्धार में बने रहने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। And the solution was you cannot do anything to get saved. और जो वहां का उत्तर है वो ये है कि हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है उद्धार पाने के लिए। And you cannot do anything to stay saved. और हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है अपने उद्धार को बनाए रखने के लिए। That's very unique because all the religions in the world teach you have to do something to earn your own salvation. और ये बहुत ही ज्यादा नया है क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी उन पुरानी बातों को मानते हैं जो लोग कहते हैं कि उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे प्रकार के कामों को करने की आवश्यकता है। We read in Acts chapter 15. हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 15वां अध्याय। Acts chapter 15 verse 9, and put no difference between us Jews and them Gentiles, purifying their hearts by faith. प्रेरितों के काम 15वां अध्याय का 9वां वचन, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। Verse 11, we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved even as they. 11वें वचन में, हाँ हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। So your heart is purified alone by faith. इसीलिए आपका जो हृदय है वो शुद्ध किया गया है खाली विश्वास रखने के द्वारा। Once you're saved, you stay saved, verse 11, without doing any works. और एक बार जब आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया आप उस उद्धार में बने रहेंगे लगातार इस 11वें वचन के अनुसार। That's very, very important because that is the religion, you could say,
or God's revelation as already revealed to God through Abel. और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जिसे हम जानें, क्योंकि अक्सर ये इन बातों के खिलाफ रहते हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रचारक हैं. For instance, we see in the Garden of Eden already how God had designed that through a lamb, a type of Jesus Christ, people could get saved. और हम अदन की वाटिका के विषय में जानते हैं जो उठा लिया गया था आदम और हवा के पाप करने के बाद. You see that God said to Adam, और यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम से कहा, Adam, you cannot take from or eat from the fruit of the knowledge of the tree of good and evil. परमेश्वर ने आदम से कहा तुम उस बुद्धि के वृक्ष के फल को ना खाना. Well, Adam listened to his wife, and he took, and she took, or she took, and he took, and sin came into humankind. लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार से आदम ने अपनी पत्नी का सुना और उसकी पत्नी ने फल को तोड़ा, उसने भी खाया और आदम को भी दिया. And then when Adam and Eve hid from God in the garden, God asked them to be accountable for what they did. और जब परमेश्वर ने उनको उस अदन की वाटिका से निकाल दिया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि उन्हें जाने कि उन्होंने किस प्रकार के पापों को किया है. And we see that Adam and Eve covered themselves with leaves of fig leaves. और वहां हम जानते हैं कि आदम और हवा ने अपने आप को पत्तों से छुपा लिया. So you see here, man covers his nakedness by fig leaves, a type of good works. तो यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य ने अपने नंगेपन को छिपाने के लिए पत्तों से अपने आप को ढककर एक अच्छा काम किया. But God said, no, I'll kill an innocent animal and cover you with the skin of animal skin. और वहां पर परमेश्वर ने एक पाप रहित जानवर का वहां पे देखते हैं आप बलि करके उनके लिए एक अच्छा वस्त्र को बनाया. Animal skins. So an innocent animal had to die and shed blood to cover the nakedness of Adam and Eve after they sinned. और यहां पर हम क्या सीखते हैं कि एक पाप रहित जिसने कोई पाप नहीं किया उस जानवर को मारा गया ताकि उनके पापों को कवर करे आदम और हवा के. And we see through history, और हम इतिहास के दौरान से देख सकते हैं, that is the way that God always wanted mankind to come to him through the blood of an innocent animal, in this case a lamb. और ये इतिहास के रूप से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य जब भी उनके पास आए तो पाप निर्दोष पशु का बलि चढ़ाते उसका लहू लेकर उनके पास आए. Abel is a shepherd and offers one of the first fruits of the herd, a lamb, to the Lord, and God answers with fire from heaven, and that sacrifice is accepted by God. हम जानते हैं कि जो हाबिल था वो एक चरवाहा था और उसने अपने भेड़ के पहले बच्चे को परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया स्वर्ग से आग को भेज करके. After the flood, Noah sacrificed a lamb to thank God he got saved through the water flood. और नूह ने उस 40 दिन और 40 रात के बाढ़ से जब बाहर निकल के वापस आया तो उसने भी परमेश्वर को एक बलिदान करके चढ़ाया. And then we see later Abram in Genesis chapter 24, who has to sacrifice his son Isaac, and instead of his son, a ram is there to be sacrificed instead of his son Isaac. उत्पत्ति 24 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम ने अपने बेटे आइजक को बलि चढ़ाने के लिए किस प्रकार से पहाड़ पर ले गया, लेकिन पहले से ही वहां पर एक भेड़ का परमेश्वर ने व्यवस्था करके रखा था ताकि उसको भेंट करके चढ़ाए. And then we have Moses, who in the 10th plague, the people would lost their firstborn son or animal unless the blood of a lamb was put on the outside post of the door. And when the angel of death came by, saw the blood, he would pass over and not kill the firstborn. और
हम मूसा के विषय में भी देखते हैं, जब वो इजराइलियों के ऊपर आखिरी विपत्ति आने पर थी, तो वहां भी एक मेमने का बलि चढ़ाया गया और उसके लहू से ही सबके द्वारों पे छाप लगाया, ताकि जब मृत्यु का दूत वहां से हो करके निकले, जिनके द्वार पर मेमने का लहू का छाप पाया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। In Isaiah chapter 53, 700 years before the birth of Jesus Christ, यशाया 53 अध्याय में हम देखते हैं, Isaiah 53, verse 5 and verse 5, 6, 7. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. With his stripes we were healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord had laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb, so he opened not his mouth. Isaiah 53, verse 5, 6, and 7. यशाया की पुस्तक 53 अध्याय 5, 6 और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी सी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक अपने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। So it's only through the sacrifice of a lamb a mankind can receive forgiveness of his sins. और उस समय के दौरान एक ही वजह था माफी का, कि जब मनुष्य एक भेड़ का बलि करके चढ़ाए। And then we see that when John shows up and he sees Jesus Christ in John 1:29, he says, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." और जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में देखते हैं, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 में लिखा है, देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है जो बहुतों के पापों को उठा के ले जाएगा। And finally, after the rapture of the church, we'll be gathering not only in heaven but for eternity together, and in the middle we see Jesus as the Lamb of God, John chapter 5. और यूहन्ना 5वें अध्याय के जिसमें लिखा है कि किस प्रकार से जब स्वर्ग में कलीसिया को उठा लिया जाएगा, तो जब एक साथ त्रिएक परमेश्वर होंगे, तो हम बीच में देखेंगे यीशु मसीह किस प्रकार से परमेश्वर के मेमना के दौरान वहां पर विराजमान रहेंगे। And in Revelation chapter 5, we see that when we see Jesus in heaven for eternity, we read in verse 12, saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven and on earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever." And the four beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth forever and ever. प्रकाशित वाक्य 5 का 12, 13, 14 पढ़ेंगे। और वे ऊंचे शब्दों से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में से और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। So what you see is that God's way for salvation is always He takes an initiative. Mankind can do nothing, only trusting the way He ordained, that's through faith in Jesus Christ.
यहां पर हमने देखा कि मनुष्य को उद्धार पाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि मनुष्य कई बार सोचते हैं कि मुझे अच्छे कामों को करना है अपना उद्धार बचाए रखने के लिए। Now, the other way to do it is Adam and Eve cover their nakedness with fig leaves, a type of good works. और यहां पर हम देखते हैं कि आदम और हवा ने अपने नंगेपन को छुपाने के लिए पत्तियों का जो कपड़ा बनाया वो एक अच्छा काम को दर्शाता है। And we have here, that's the way of Cain. और यहां पर हम कैन के मार्ग को भी देखते हैं। Cain was a tiller of the ground, a farmer. और कैन जो था वो किसान था, खेती करने वाला। And that Cain, that oldest son, gave to God something from a cursed ground, from the first fruits of the field, and God did not accept that. और यहां हम देखते हैं कि कैन ने जिस प्रकार से अपनी भेंट को ला करके परमेश्वर से दिया, उस पृथ्वी से जो पहले से ही श्रापित की गई थी, और परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया। And all these the great work religions, finally all end up in a place called hell. और ये जितने भी रिलीजन्स पाए जाते हैं, वो जो अलग अलग प्रकार की बातों को फैलाते हैं, उनका अंत जो है वो नरक में ही होगा। Judaism, जो जुडाइज्म है, keeping 360 plus commandments of God, try to justify yourself before God. 365 आज्ञाएं हैं जो उन्होंने अपने पास रखा एक अच्छा काम दर्शाने के लिए। Catholicism, keeping the 7 sacraments, and maybe you don't burn too long in purgatory. और 7 sacraments. 7 Sacraments, which are ways the Catholic Church says you have to do to have your sins forgiven. 7 प्रकार की आज्ञाएं जो उन्हें अपने कलीसिया में रखा है कि आपने ये पाप किया, इस पाप को छिपाने के लिए इस प्रकार से काम करने पड़ेंगे। Orthodox system, that's the eastern branch of the Catholic Church in Europe. और जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, जो कि रोमन कैथोलिक का भी ब्रांच है। Protestantism, that is since the 16th century, you have to keep the 10 commandments to justify yourself before God. और प्रोटेस्टेंट का जो है 10 आज्ञा जो पुराने नियम में परमेश्वर ने दिया, वो आपको अपने उद्धार के लिए रखना पड़ेगा। Eightfold path of Buddha. और जो बुद्धा लोग हैं उनका बुद्धा Eightfold path of Buddha. The eightfold path. अच्छा, जो बुद्धा लोग मानते हैं कि उन्होंने 8 कदम पैदा लेते ही चले थे। Maybe worshipping a lot of the gods in India, 3 million plus gods. Yes. Yes. जैसे हमारे भारत देश में लगभग 33 करोड़ देवी देवता हैं। Following the religion of Mohammed. और उसमें से कुछ मोहम्मद के भी रिलीजन्स के लोग हैं। There are different ways to justify yourself before God. और अलग अलग प्रकार के कार्य है परमेश्वर के सामने लोग अपने आप को दिखाने के लिए। But the Bible says if you don't come through Jesus Christ, the way, the truth, and the life, you cannot. कि मार्ग, सत्य और जीवन है, तो आपका जो अंतिम है वो किसी काम का नहीं आएगा और आप डायरेक्ट हमेशा के लिए उस नरक में झोंक दिए जाओगे। But the good thing in your case is when you as a sinner come to God through Jesus Christ, He takes, suppose this is all your sins, He takes all your sins, puts them on Jesus Christ who's without sin, and you get His righteousness granted to you by faith alone. आपके लिए सुसमाचार, गुड न्यूज की बात क्या है? अच्छा बात यह है अपने पापों को आप लाए और यीशु मसीह पर दे, वो आपके पापों को अपने ऊपर उठा लेगा और अपनी धार्मिकता जो है यीशु मसीह के पास वो आपको दे देगा। So you are eternally secure in Jesus Christ. और आप प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल के लिए सुरक्षित किए जाएंगे। The Bible says this is the record God had given unto us, eternal life. This life is in His Son. He who has the Son has life, has eternal life. और परमेश्वर का वचन बताता है कि जिनके पास यीशु मसीह है उनके पास अनंत काल का जीवन है।
And the Bible says nothing can separate you from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. और परमेश्वर का वचन बताता है हमें परमेश्वर के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता जो कि प्रभु यीशु मसीह में है। The Bible says in Romans 8:29, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 29. रोमियो 8 का 29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहरा भी दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। So here is your destiny. Your destiny is fixed. One day you'll be exactly made in the image of the Lord Jesus Christ. तो हमारा अंतिम चरण क्या है? हमारा अंतिम चरण यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे और उनके साथ रहेंगे। The Bible says in Romans chapter 8, verse 38 and verse 39, I'm persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. आइए पढ़े रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 38 और 39 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। The Bible says you're born by the incorruptible seed of God, the Word of God. परमेश्वर का वचन बताता है हम पाप रहित में जन्मे हैं जो कि परमेश्वर के वचन से है। You have the name of your father. आपके पास आपके पिता का नाम है, right? Not of your mother in Nepal, right? आपके मम्मी का नाम नहीं है आपके आधार कार्ड में नेपाल में। Right. Why? You know why? You know why that is? आप जानते हैं ऐसा क्यों नहीं है? Women have no name because they have no seed. स्त्रियों का कोई नाम नहीं है क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है। And when you have children, they're born from your seed, that's corruptible seed. और जब आपके द्वारा बच्चों का जन्म होगा वो आपके ही नामों से जाने जाएंगे। And the Bible says you and all we are born again by the incorruptible seed of God. 1 Peter 1:23. क्या परमेश्वर का वचन बताता है पहला 1 पीटर 1 verse 23. पहला पत्रस 1 का 23 में बताता है कि हम सब उस प्रभु यीशु मसीह के जो नाश ना होने वाले सीड से हमारा जन्म हुआ है। You cannot be unborn from your father who begot you. और हम कभी भी उस पिता से जन्म नहीं हो सकते जिसने हमें जन्म दिया है। In other words, when you're born again by the incorruptible seed, your name is forever written in the book of life. और एक बार जब हम नए सिरे से जन्म लिए हैं तभी से हमारा नाम अनंत काल के लिए उस जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। Now, besides being born again from incorruptible seed, you're bought with the blood of God, the blood of Jesus Christ. और एक बार जब हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं तो हमारा लहू वो है जो यीशु मसीह का लहू है जिसने हमारे लिए बहाया है। The Bible says in Acts 20 verse 28, परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों का काम 20 का 28 में, Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood, the blood of God. प्रेरितों का काम 20 अध्याय का 28 में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसने उसने अपने लहू से मोल लिया है। So God has given you the ministry of reconciliation to those who don't know Jesus Christ yet. परमेश्वर ने हमें यह सेवा दिया है कि हम उन लोगों के पास पहुंचे जिसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। You're reconciled with God through faith in the blood of Jesus Christ. और आपको ये जान लेना है कि मैं यीशु मसीह के लहू से धो शुद्ध और पवित्र किया गया हूं। So you are able to preach the gospel
of the blood of Jesus to unsaved sinners. तो याद रखें कि आप पूरी रीति से समर्पित हैं कि मैं उस यीशु का प्रचार करूं जिसका लहू मुझ में है, And an angel cannot do that. जो कि स्वर्गदूत कभी नहीं कर सकते, An angel has no blood. क्योंकि स्वर्गदूतों के पास लहू नहीं है। An angel can point a sinner towards you or toward the Bible, but he cannot preach the gospel to him. स्वर्गदूत पापी लोगों के बीच में जा सकते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के उस लहू का प्रचार नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे और आपके पास अधिकार है। So in Acts chapter 10, an angel comes to Cornelius and he says, your prayers and your alms have become known to God, so look for this guy Peter and he'll preach to you the words of eternal life. तो जब कुर्नेलियुस के पास स्वर्गदूत उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, तेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया है, क्योंकि तू उसके लहू से मोल लिया गया है। So the last words of Jesus Christ were, it is finished. तो इसीलिए यीशु मसीह जब उस क्रूस पे लटके थे, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। So you cannot add anything to it. इसलिए आप कुछ भी उसमें अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते जब यीशु ने पूरा कर दिया है। And Jesus offers eternal life freely to everyone who wants to accept him. इसलिए यीशु मसीह ने अनंत जीवन फ्री में दिया है जितने लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। Look at the last offer God makes in Revelation chapter 22. आइए हम उस आखिरी वाचा को देखें जो परमेश्वर ने बनाया है प्रकाशित वाक्य 22 में। Revelation 22:17, and the Spirit and the bride say, come, and let him that heareth say, come, and let him that is athirst come, and whosoever will, if you will, let him take the water of life freely. प्रकाशित वाक्य 22 का 17 में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है हाँ, और सुनने वाले भी कहें हाँ, जो प्यासा है वो आए, और जो चाहे वह जीवन के जल समेत पी सकता है, जो कि फ्री में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। So no works, no good works, no meditation can make you earn salvation. तो कोई काम नहीं, कोई अच्छा काम नहीं, कोई साधु की तरह ज्यादा ध्यान लगाने की कोई भी अच्छा काम नहीं है। हमें उद्धार बचाए रखने के लिए खाली यीशु पे विश्वास रखने की आवश्यकता है। Not your repentance can save you. ना कि बार बार आपका मन परिवर्तन होना, Not speaking in tongues can save you. और ना अन्य भाषा बोलना आपको उद्धार प्राप्त कर सकता है। Not joining the church can save you. ना कि खाली कलीसिया में बार बार उपस्थित होना आपको उद्धार दे सकता है। Not becoming a member of a church or not giving your money to the church can save you. और ना कलीसिया में लगातार शामिल होना या दान दशवांश देना आपको अनंत जीवन दे सकता है। You can only be saved by trusting completely 100% what Jesus Christ has done for you once and for all. आपका बचाव केवल यीशु मसीह पे है जब आप पूरी रीति से 100% उस यीशु है उद्धार करता करके अपना जीवन में ग्रहण करते हैं। तो Finally, it's very simple. और लास्ट में बहुत साधारण रीति से You trust God's righteousness, Jesus Christ, और आप परमेश्वर की उस धार्मिकता पे विश्वास करें जो कि यीशु मसीह पर है, and you end up in a place called heaven. और आपका जो अंतिम स्थान है वो स्वर्ग है जहां आपको जाना है। Or you trust your own righteousness like Cain did. लेकिन अगर आप अपने खुद के कामों पे विश्वास करते हैं जैसा कि कैन ने किया, And maybe you become very religious in one of these 7 pathways to hell. और हो सकता है इस प्रकार के धार्मिक गुरुओं के विषय में जो अलग अलग प्रकार की शिक्षा देते हैं, Or you don't believe anything. और हो सकता है आप कुछ भी विश्वास ना करें। There are 2 kinds of people who make it to a place called hell. और 2 प्रकार के लोग हैं जिसने नरक नाम के जगह का निर्माण किया है। Those who trust themselves and are very religious, they're going to make it to hell. और वो लोग जो खाली अपने आप में विश्वास करते हैं या इन प्रकार के धर्म गुरुओं के ऊपर भरोसा रखते हैं, उन्होंने नरक का निर्माण किया। And those who are atheists, और वो जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, they believe no God, they live like a devil.
और जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है और शैतान के जैसा जीवन बिता रहे हैं, they end up in hell too. उनके लिए भी ये नरक है। You know what these two groups have in common? Those who are very religious and those who don't believe anything. और ये दो प्रकार के समूह हैं, पहले जो बहुत सारे प्रकार के धर्म गुरुओं की बातों पे चलते हैं और दूसरा जो किसी की बातों पे नहीं चलते। They both have in common, they don't believe alone that Jesus Christ, God's Son, died for their personal sins on the cross, was buried and rose again the third day, according to the scriptures. और ये वो लोग हैं जो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। Either you trust God's righteousness, Jesus Christ, लेकिन अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता पे विश्वास करें जो कि यीशु मसीह में है, or you trust anything else, और आप अगर इनमें से किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं, that leads you to hell. आप नरक में ही जाएंगे। अगर आप दोनों पे विश्वास करते हैं तो किसी एक पे रखना, यीशु पे। John 3:18 says, यूहन्ना 3:18 कहता है। let's read it, John chapter 3 verse 18. आइए पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:18। He that believeth on him, on Jesus Christ, is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3 verse 18. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। Look at John 3:36. आइए पढ़े यूहन्ना 3:33। He that believeth on the Son hath everlasting life. He that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. 33 में लिखा है, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली है उसने इस बात की छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। So the Bible says right now, Jesus doesn't love you. God loved you in the past by giving his son Jesus Christ. और यहां पर बताता है कि परमेश्वर ने हम जगत से प्यार किया था, इसलिए उसने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दे दिया। And when you've come here and you're not sure that you're saved, और जिस प्रकार से आप यहां आए हैं लेकिन आप अपने ही अंदर कंफर्म नहीं है कि आपने उद्धार पाया है, maybe you never trusted Jesus Christ alone as your personal Savior. हो सकता है कि आपने खाली यीशु को अपना उद्धारकर्ता कह के स्वीकार नहीं किया है, तो Then you're on your way to hell. आपका अंतिम स्थान नरक ही होगा। You can be a pastor. आप एक पादरी बन सकते हैं। You can be the son of a pastor. आप पास्टर के बच्चे भी हो सकते हैं। You can be the daughter of Christians. हो सकता है आपके पास बच्चे हों जो कि मसीह में हैं, It doesn't help you. लेकिन वो आपकी मदद नहीं करेंगे। You need to personally come to a decision between you and God and come to a point that you accept Jesus Christ, God's righteousness, as your personal Savior. आपको स्वयं यीशु मसीह के पास अकेले आना पड़ेगा घुटने पर कि परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे अपनी धार्मिकता दे दीजिए। I met many people in India, Pakistan, Nepal who are pastors or children of pastors, and they think because we were born and raised Christian, we're saved. और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है इंडिया में, पाकिस्तान में, कि वो पास्टर हैं और अपने आप को पास्टर की संतान कहते हैं और वो अपने अंदर बहुत घमंड करते हैं कि हम शुरू से ही मसीह परिवार में आ रहे हैं। That's not true. लेकिन वो उद्धार नहीं पाए हैं, उनको लगता है कि हमने उद्धार पा चुके हैं, जो कि सत्य नहीं है। You can only be saved by personally, from free will, trusting God's Son Jesus Christ. आप तभी उद्धार पा सकते हैं जब आप स्वयं परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करके उनसे धार्मिकता लेंगे, तब आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। The Bible says in John chapter 1 verse 12 and verse 13, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में, but as many as received him, that's Jesus Christ, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name.
यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया यानी कि यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Verse 13, which were born not of blood, not because your parents are Christian. और 13, वे ना तो लहू से, यानी कि अगर आपके माता पिता शुरू से ही मसीह है तो आप ये ना सोचे कि मैं मसीही परिवार में जन्मा हूं इसलिए मेरा उद्धार हुआ, Nor of the will of the flesh. और ना शरीर की इच्छा से, Not because of your own works you can earn your salvation. We've seen that. That's the religion of Cain. और ना केवल आप अपनी इच्छा से कि मैं परमेश्वर में हूं करके, जैसा कि कैन ने उस प्रकार से किया, Nor of the will of man. ना मनुष्य की इच्छा से। So a priest cannot save you. It's only Jesus Christ. Or neither Mary can save you. तो जो रोमन कैथोलिक के जो फादर हैं, जो नन है, वो आपका उद्धार नहीं कर सकते, केवल यीशु मसीह ही है जो उद्धार कर सकते हैं। But you have to be born of God. बस आपको यीशु मसीह में नए सिरे से जन्म लेना है। Being born of God is only possible in this age when you trust Jesus Christ alone, nothing else but Him alone. मसीह में नया जीवन होना तभी है जब आप स्वयं परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। That's the gospel of the grace of God. ये अनुग्रह का सुसमाचार है। Suppose hell is right here under me. Suppose hell is right here under me. मान के चलिए यहाँ पर नरक लिखा हुआ है। Okay, we'll put it this way. And you can stand here. That's okay. And I trust this pulpit to hold me up like this. और Like this. अगर मैं इस पुलपिट को पकड़ के खड़ा रहता हूं, अपना सारा वजन उस पे डाल के, My whole weight is on this pulpit और मेरा सारा वजन उस पुलपिट पे है, to keep me out of hell. और ये मुझे नरक में ही लेके जाएगा। That's how you have to trust Jesus Christ alone for the salvation of your soul. इसी प्रकार आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा उद्धार को प्राप्त करने के लिए। That's the most important thing. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए। And when you preach the gospel, make it as simple as you can. और जब आप सुसमाचार का प्रचार करें, बहुत ही साधारण तौर पे प्रचार करें। When this is you with your sins on you, और जैसे कि ये आपका पाप है, God says, I want you to have your perfect life without sin. और जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं आपका सिद्ध जीवन चाहता हूं जिसमें कोई पाप ना हो। Who on earth has a life of a man who never sinned? यहां पे कौन ऐसा मनुष्य है जिसने कोई कभी पाप ना किया हो? Why, nobody. नहीं, कोई भी नहीं। Well, the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। Everybody dies. हर एक व्यक्ति को मरना है। Confucius, Lao Tse. Confucius died. अच्छा, फूसिस जो नाम का व्यक्ति है वो मरे। Confucius. कॉन्फ्यूसिस जो है वो मरेगा। Lao Tse died. और लाओसे जो है उसको भी मरना है। Muhammad died. और मोहम्मद को भी मरना Mary died. है। मरियम को भी मरना है। Siddhartha Gautama died. सिद्धार्थ गौतम को भी मरना है। His bones are taken over the world. और जितने प्रकार के नाम को लिए जितने लोगों का जन्म हुआ सबको मरना है। You say why? आप पूछेंगे क्यों? The wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। So what do you need? तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? You need a person आपको व्यक्ति who is God and man at the same time, जो परमेश्वर और मनुष्य में एक समय में ही, who is without sin. जिसके अंदर पाप ना हो। Well, how do you know if somebody is without sin? आप कैसे जानेंगे एक व्यक्ति को जिसके अंदर पाप नहीं है? Well, you kill him. जब आप उसको मारेंगे, After 3 days, he's alive. और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा And he never dies again. और वो कभी नहीं मरेगा। And when you die, you know where you go to? और क्या आप जानते हैं आप जब मरेंगे तो कहां जाएंगे? To the place where Jesus is. वो स्थान जहां पर यीशु मसीह है। If you trusted in this life, Jesus, God's righteousness, as your personal Savior. अगर आप उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को मुझे दिया है, And you know, where Jesus is, nothing dies.
और जब आप जानते कि ये यीशु ही है तो आप कभी नहीं मरेंगे। The young man of Jairus, he was raised from the dead when he met Jesus. और एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह से मिला वो मुर्दों में से जी उठा। Lazarus, when he met Jesus after 4 days in the grave, he rose from the dead. लाजर जब वो यीशु मसीह से मिला 4 दिन मरे हुए हो गए फिर भी वो जी उठा। So when you die, because after you trusted Jesus Christ, you go to a place where Jesus is, and you'll never die again. और जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करके यीशु मसीह में होके अपना जीवन बिताएंगे आप कभी नहीं मरेंगे। Now, I want to, should we have a short break and then continue to 2 o'clock? Or do you want to do that? Okay, let's have a short prayer and then have a short break for about 10 minutes. And then we continue to lunch, okay? और अभी हम प्रेयर करके 10 मिनट का ब्रेक देंगे, उसके बाद लगातार हमारा क्लास चलेगा लंच तक। Okay, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, I do thank you for your grace and mercy which you bestowed upon us in Jesus Christ. हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आशीर्वाद के लिए जो आपने यीशु मसीह में हमें दिया। Father, I pray if there's anybody here who's not sure where he died, what he goes when he dies. और पिता अगर कोई यहाँ ऐसा है जो नहीं जानता कि मैं कहाँ जाऊँगा मरने के बाद जब मैं मरूँगा, Maybe he or she never in his or her life trusted Jesus Christ as personal Savior. और हो सकता है वो लड़का लड़की जो भी हो जिसने कभी यीशु मसीह ही प्रभु है कह के अभी तक स्वीकार नहीं किया है। And that person wants to know for sure that when he dies today, his soul goes to heaven. लेकिन उन्हें पता होना चाहिए आज कि मैं अपने जीवन में महत्व हूँ कि मुझे पता है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। I pray that soul may come now today to Jesus Christ. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक के जीवन में बोले और बातचीत करे। Okay, let's stay a minute in prayer. आइए कुछ समय प्रार्थना करें। Keep your heads bowed and eyes closed. अपने सिर को झुकाए और अपनी आंखों को बंद करे। There's anybody here अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है who's not sure where he goes, where he or she goes when he dies tonight, अगर यहाँ ऐसा कोई है जिसे नहीं पता कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में या नरक में जाऊंगा, अभी तक उसको पता नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा, I'd like to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Would you then raise your hand so I can pray for you? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने उद्धार का कंफर्म नहीं है कि मैंने उद्धार पाया है या नहीं पाया है, अपने हाथों को अपनी जगह उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Anybody here, you can raise your hand. अगर आप में से कोई चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो तो आप अपने हाथों को उठाएं ताकि आपके लिए प्रार्थना हो सके। Okay, let's pray. अच्छा, आइए आपके लिए प्रार्थना करें, हाथों को उठाए रखेंगे। Father, I see a few people who are not sure where they go when they die tonight. मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है कि अभी तक वो कंफर्म नहीं है कि वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे। Thank you for their honesty. आपके इस सच्चे हृदय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। I pray that they may, from the bottom of their heart, मैं अपने दिल की गहराई से आपके लिए प्रार्थना करूँगा। today call upon the name of Jesus Christ. आज यीशु मसीह के नाम को आप पुकारे। I may say, Lord Jesus, आप मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु, I'm a sinner मैं पापी हूँ on my way to hell. और मेरा मार्ग जो है वो नरक का है। I don't want to go to hell. मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। I want to repent of trusting my own righteousness. मैं अपने मन फिराव करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो अपने आप पे भरोसा रखता था। And out of a free will, और मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। come to you right now, Lord Jesus, मैं अभी आपके सम्मुख में आता हूँ प्रभु, and ask you, Lord Jesus, और मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु, please forgive me of all my sins मुझे मेरे पापों से क्षमा कर दीजिए and save my soul from hell. और मेरी आत्मा को नरक से बचा लीजिए। Thank you for saving me, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। Amen. यीशु के नाम से आमीन। Okay, let's take a break for about